नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 24 और 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 4.88 लाख कृषि कनेक्शन देने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य है, यानी बिजली विभाग द्वारा इतने कनेक्शन दिए जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। राजस्थान के पूर्वांचल का सिंह द्वार कौन सा है? भरतपुर। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह राष्ट्रीय अभयारण्य। विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कब दर्जा मिला नेशनल पार्क का? 1981 में। 1964 के बाद से साइबेरियन पक्षियों के 400 के लगभग 100 जोड़े हर वर्ष इस उद्यान में लंबे प्रवास हेतु आते हैं। राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान से चंबल नदी से 65 MCFT व गोवर्धन ड्रेन से 450 MCFT पानी उपलब्ध करवाकर इसकी जलापूर्ति की है। वर्ष 2021-22 के इस बजट सत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए चंबल नदी से डेडिकेटेड पाइपलाइन डालने की भी घोषणा की गई। वर्ष 1956 में स्थापित और 1981 में राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा पाया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल साइबेरियन के सारसों के झुंड 6000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 3000 चीतल, 800 सियार, 300 जंगली सुअर और इतने ही अजगर व अन्य जीव जंतु हैं। गर्मियों के समय से प्रवासी पक्षी अपने वतन लौट जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में घना प्रवास पर आ जाते हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? भजनलाल जाटव। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? सालेह मोहम्मद। कौन? सालेह मोहम्मद। राजस्व मंत्री कौन है? रामलाल जाट। राज्य में प्रथम महिला निधि वित्तीय संस्थान के लिए MOU। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। तो किस किस के बीच हुआ है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के बीच। यह प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान है। पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री रमेश चंद मीणा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित छात्र निधि मॉडल की तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक संबल मिलेगा। उद्यम करने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी। बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की संख्या घटेगी। इसके संचालन में SHG की महिलाओं द्वारा SHG की महिलाओं के लिए ही काम किया जाएगा। राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। राज्य मिशन निदेशक कौन है? श्रीमती मंजू राजपाल। 6 जिलों से शुरुआत की जाएगी। प्रथम वर्ष 15 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा और ये 6 जिले कौन से होंगे जिसमें से शुरुआत की जाएगी? करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं जोधपुर। राज्य सरकार 2 वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपए, प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए अनुदान के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। राजीविका द्वारा 561 प्रोन्नत क्लस्टर लेवल फेडरेशन से 10 लाख रुपए प्रति क्लस्टर शेयर कैपिटल के रूप में योगदान दिया जा रहा है। 48 घंटे में ऋण वितरण किया जाएगा और अधिक राशि के ऋण भी 15 दिवस के समय के भीतर वितरित किए जाएंगे। सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण हेतु राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों को गोचर या ओरण या चारागाह हेतु तैयार किए गए 1 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1000 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। 200 बड़े नगरीय क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार इनका वितरण करेगी। तो आम लोगों को कितने पौधे वितरण करेगी? 3 करोड़। घर घर औषधि योजना के तहत
इसका विस्तार कर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में 2022-23 के लिए 42 करोड़ की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत याद रखिए किन किन पौधों का वितरण किया जाता है। गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी। तो आप बताइए घर घर औषधि योजना कब शुरू की गई। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन फलों व मसालों की खेती को प्रोत्साहन। लक्ष्य 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों की खेती का, 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में मसालों की खेती का। खजूर की खेती के प्रोत्साहन में खजूर बगीचा स्थापित करने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। 50% से बढ़ाकर 75% अनुदान फल बगीचों की स्थापना के लिए कर दिया गया है। पिछले बजट में 42 कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। जयपुर जवाहरलाल नेहरू मार्ग में एजुकेशन हब विकसित करने की घोषणा की गई थी। जोधपुर मौलाना आजाद विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की घोषणा की गई थी। और प्रत्येक जिले पर सावित्रीबाई फुल्ले वाचनालय खोलने की घोषणा की गई थी। और मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई थी। तो लाभान्वित विद्यार्थी कितने हैं? 15,000। सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान प्रथम। कितना? प्रथम। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये का इनाम और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। हिंडोली नेनवा क्षेत्र के किसानों को 32 करोड़ रुपए की लागत की सोलर आधारित सिंचाई परियोजना प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के क्षेत्र के 6 गांवों में किसानों को फुहारा पद्धति से सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 3 मिनी एनीकेट का निर्माण किया जाएगा। ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर, और यह है चूरू में। प्राइड ऑफ राजस्थान समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया? दैनिक भास्कर जयपुर द्वारा। उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। कन्नौट कॉम्प्लेक्स बनेगा पर्यटकों के लिए आकर्षण, इस हेतु 17.67 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। कन्नौट कहाँ है? जैसलमेर में। प्रतापनगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित, लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है अभी इनका। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन नीति 2022। तो याद रखना राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन नीति 2022। ERCP क्या है? राजस्थान नहर परियोजना, और इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए चर्चा हो रही है और कई बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के तहत जिलों में उद्योग विभाग प्रदर्शनी लगाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 से 10 जनवरी 2023 को रोहट पाली में। इसके पोस्टर का विमोचन किसने किया? अशोक गहलोत ने। हाल ही में मिले लोहे के नए भंडार के लिए चर्चित स्थान धूलखेड़ा जीपिया राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा में। किसमें? भीलवाड़ा में धूलखेड़ा जीपिया। हाल ही में राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा। हाल ही में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 14 स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, और 88.13 मीटर जेवलिन फेंका। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 12वां स्थान। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? राजस्थान के द्वारा। हाल ही में जयपुर के शोधकर्ताओं ने किस फसल के कचरे से फिंगरप्रिंट लेने का तरीका खोजा? गन्ना से। वांको इंडिया
किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान की खुशी चौधरी जो झुंझुनू से ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। वर्तमान में राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से राजस्थान के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? नाहर सिंह जसोल को, जो बाड़मेर से हैं। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को। राजस्थान के किस एएनएम को परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? रक्षा जैन को। हाल ही में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया? सीमा अखावत ने। वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।